मुल्ला आसिम मुनीर की सेना की रीढ़ हैं गधे। ये बात पूरी रिपोर्ट में याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाद आने वाली हर डिटेल आपको नए सिरे से चौंकाने वाली है। क्योंकि पाकिस्तान की मुनीरी सेना जिन गधों की बदौलत तालिबान के छक्के छुड़ाने का ख्वाब देखती है, वो गधे खतरे में पड़ चुके हैं। तालिबान ने लूट लिए मुनीर के सैनिक गधे। टीटीपी ने दिया बड़ा चैलेंज, गधे बचाओ फिर बात करो। अब आपको वीडियो की डिटेल बताते हैं। इसमें गधे तो 3 दिख रहे हैं, लेकिन इन्हें कैप्चर किए तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के लड़ाके जो मैसेज दे रहे हैं, वो मुनीर के कान के पर्दे फाड़ देने वाले हैं। मुनीर की सेना के 3 गधों को रस्सी में बांधे टीटीपी के 3 लड़ाके पश्तो भाषा में बोल रहे हैं। उनका मजमून कुछ ऐसा है कि देख लो मुनीर, तुम्हारी सेना की औकात हमारे आगे बस इतनी सी है। आज हमने तुम्हारी सेना के गधे अपने कब्जे में लिए हैं, आगे पूरा पख्तूनख्वा इलाका ले लेंगे। तुम अपने गधे तो बचा नहीं पा रहे, हमसे क्या ही लड़ पाओगे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पर कमेंट्स देखिए। लोग कैसे पाकिस्तान के पख्तूनख्वा इलाके में एक्टिव तहरीक तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं, मुनीर की सेना का मजाक उड़ा रहे हैं। बेशक टीटीपी का ये वीडियो मुनीर को चैलेंज प्रतीकात्मक रूप से दे रहा है, लेकिन आप समझिए इस प्रतीक के लिए टीटीपी के लड़ाकों ने गधों को ही क्यों चुना। पूरे पाकिस्तान में 60 लाख गधे हैं, इनमें से 10 लाख का इस्तेमाल सेना करती है। सेना ने मंडी बहाउद्दीन में गधों का पूरा डिपो बना रखा है। एक गधा 1000 किलो तक का बोझ उठाता है। सेना इनका इस्तेमाल पहाड़ी क्षेत्रों में करती है। तालिबान के खिलाफ जंग में ये बड़े लॉजिस्टिक सपोर्ट हैं। चीन को गधे बेचकर सेना अरबों रुपए कमाती है, इसलिए तालिबान ने इन्हें पकड़कर चैलेंज दिया है। इन आंकड़ों के जरिए हमारा मकसद किसी जानवर को कमतर आंकना नहीं। गधे तो सबसे ज्यादा मेहनती और बोझ उठाने वाले जानवर माने जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना जिस तरह इन पर क्षमता से ज्यादा बोझ लाती है, उनके लिए इनकी जान की कीमत फूटी कौड़ी भी नहीं। ऐसी तस्वीरें आपको सोशल मीडिया पर तमाम मिल जाएंगी, जिसमें गधों पर बोझ उन्हें टॉर्चर करने जितना लादा जाता है। लेकिन इनका खान पान और पोषण, जिस पाकिस्तान में आटा, चावल, दाल और सब्जियों के दाम इतने आसमान छू रहे हों कि आम लोगों का जीना खाना मुश्किल हो चुका है, वहां इन मेहनतकश गधों को क्या ही दिया जाता होगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। बल्कि आंकड़े तो ये बताते हैं कि आधे पाकिस्तान की रोजी रोटी ही गधों की बदौलत चलती है। यानी गधे कमाना छोड़ दें तो आधा पाकिस्तान भूखा ही मर जाए। पाकिस्तान में गधों की आबादी 10 लाख सालाना की रफ्तार से बढ़ रही है। 80 लाख से ज्यादा परिवार गधों से जुड़े व्यवसाय में जुड़े हैं। पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र में गधों से आमदनी का हिस्सा 60% से ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी में इनका योगदान 15% है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा गधे चीन को बेचता है। चीन में पाकिस्तानी गधों की खाल की डिमांड ज्यादा है। चीन में पाकिस्तान का एक गधा 2 लाख रुपए तक में बिक जाता है। इन आंकड़ों के हिसाब से समझिए कि तालिबान पाकिस्तानी सेना के गधे पकड़कर मुनीर को किस नब्ज पर चोट कर रहा है। क्योंकि गधों की अर्थव्यवस्था का सपोर्ट पाकिस्तानी सेना को मिलना बंद हुआ तो तालिबान के खिलाफ उनकी जंग भी कमजोर पड़ेगी। यानी मुनीर की ताकत तोड़ने के लिए गधों पर कब्जे से बेहतर कुछ भी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।